इनॉक्स हिमाचल न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हिमाचल दोपहर। आइए जानते हैं क्या है अब तक की बड़ी खबरें। हाटी समुदाय को एसटी दर्जा देने पर हाईकोर्ट में 11 सितंबर को सुनवाई। एचपीयू में सीएएस पदोन्नति विवाद, हाईकोर्ट ने दी सख्त चेतावनी। वीडियो कॉल पर ठगी, डिजिटल अरेस्ट में रख बुजुर्ग से वसूले 80 लाख। हिमाचल में मलका, उड़द और चना दाल की कीमतों में बढ़ोतरी। हिमाचल के सरकारी बैंक में 75 लाख का घोटाला। आइए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। सिरमौर जिले के गिरिपार क्षेत्र के हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा देने के संबंध में जारी अधिसूचना पर हिमाचल हाईकोर्ट में अब 11 सितंबर को सुनवाई होगी। गुर्जर समाज के वरिष्ठ अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि एसटी दर्जा देने के लिए क्षेत्र की भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों का मूल्यांकन जरूरी है, जो यहाँ नहीं किया गया। उनकी दलील थी कि सिरमौर के हाटी समुदाय का रहन सहन प्रदेश के अन्य जिलों के लोगों की तरह ही है। जनजातीय प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार पुराने डेटा के आधार पर मूल्यांकन होना चाहिए था, लेकिन केंद्र सरकार ने उसे नजरअंदाज किया। एचपी द्वारा नियुक्ति से पहले करियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत पदोन्नति का लाभ न देने पर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने यूनिवर्सिटी को आदेश दिया है कि अदालत के निर्देश 2 सप्ताह में लागू किए जाए, अन्यथा अगली सुनवाई में अधिकारियों के वेतन और विभागीय संपत्ति की कुर्की का आदेश दिया जाएगा। याचिकाकर्ता का आरोप है कि बार बार अवसर देने के बावजूद कोर्ट के फैसले लागू नहीं किए जा रहे। यूनिवर्सिटी का पक्ष है कि सीएस के तहत पदोन्नति का अंतिम निर्णय सरकार को लेना है और सेवा शर्त अधिनियम 2024 लागू होने के बाद अनुबंध सेवा को मान्य नहीं माना जा सकता। शिमला में साइबर अपराधियों ने पुलिस अधिकारी बनकर एक 75 वर्षीय सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी को झांसे में लेकर 80 लाख रुपए की ठगी की है। ठगों ने वीडियो कॉल के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग और आधार कार्ड के दुरुपयोग का झूठा आरोप लगाकर बुजुर्ग को डराया धमकाया। साथ ही ऑनलाइन कोर्ट की फर्जी कार्रवाई दिखाकर उसे डिजिटल अरेस्ट में रखने का भय दिखाया। जब पीड़ित थाने पहुंचा तो पता चला कि वो साइबर ठगी का शिकार हो गया है। पुलिस ने आईपीसी और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। शुरुआती जाँच में सामने आया कि आरोपी कॉल सेंटर जैसी सेटिंग से योजना को अंजाम दे रहे थे। हिमाचल प्रदेश के लगभग 19.5 लाख उपभोक्ता को मलका, उड़द और चना दाल जल्द ही डिपो में उपलब्ध होंगे। उड़द दाल की कीमत 8 से 10 रुपए और चना दाल की कीमत 12 रुपए प्रति किलो बढ़ाई गई है, जबकि मलका दाल अपनी पुरानी कीमत पर ही मिलेगी। एमसीसीए के माध्यम से ये दालें आपूर्ति के लिए जल्द उपलब्ध होगी। प्रदेश में सरसों के तेल की कुल आपूर्ति 27 लाख लीटर है। दालों की कीमतों में वृद्धि का कारण स्पोर्ट्स प्राइस में बढ़ोतरी और पैकिंग पर 5% टैक्स को बताया गया है। हालांकि फिर भी ये कीमतें बाजार की तुलना में कम है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के कोटखाई क्षेत्र में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा के करेंसी चेस्ट से 75 लाख रुपए संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गए। एसबीआई शिमला मंडल के क्षेत्रीय प्रबंधक वेद प्रकाश ने बैंक की ओर से विजिलेंस विभाग को इसकी शिकायत दर्ज करवाई है। बैंक प्रबंधन की विशेष टीम ने जांच में पाया कि ये रकम लापरवाही से नहीं बल्कि सुनियोजित तरीके से गायब की गई है। प्रारंभिक रिपोर्ट में तत्कालीन सेवा प्रबंधक, वर्तमान सेवा प्रबंधक और शाखा के रोकड़ अधिकारी को आरोपी बनाया गया है।